हेलो बच्चों, मैं हूँ शाज और आप देख रहे हैं शाज वाइस। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में 7th स्टैंडर्ड यानी ग्रेड 7 की उर्दू टेक्स्ट बुक ख़याल से चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है पुरानी कहानी, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। आपकी स्कूल में इसको पढ़ाया जाएगा, आपके टीचर पढ़ाएंगे, इसको आपको एक्सप्लेन करके देंगे और आप चाहे तो मैं भी इसकी एक एक्सप्लेन वाली वीडियो बना दूंगा। लेकिन उससे पहले आज की अपनी इस वीडियो में अपन इस चैप्टर की एक पुरानी कहानी चैप्टर नंबर 2 इसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो चलिए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गौर कीजिए, इस कहानी में रीछ की शरारत की वजह से सितारों को होने वाली परेशानी और उस तकलीफ से निजात दिलाने की तदबीर का जिक्र किया गया है। आखिरकार ओरियन देव की मदद से शरारती रीछ कैद हो जाता है। हमें कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए और ना ही परेशान करना चाहिए। ये एक तमसीली कहानी है जिसमें सितारों और सैयारों को इंसानों की तरह पेश किया गया है। भाई, तमसीली कहानी उस कहानी को कहते हैं जिसमें जो किरदार है वो इंसानों की तरह काम करते हैं जबकि वो इंसान नहीं होते। आ रही बात समझ में आपके? तो जो कहानी के अंदर में बेटा बताया गया है हमको, वहाँ पर मुख्तसर सा बता दिया गया है। गौर कीजिए के अंदर, ठीक है? सोचिए और बताइए। नंबर 1, सितारों ने रीछ की शिकायत चांद से क्यों की? नंबर 2, चांद के बूढ़े ने रीछ से क्या कहा? नंबर 3, ओरियन देव कौन था और इसने रीछ को कैसे काबू में किया? नंबर 4, आसमान पर रीछ, ओरियन देव और सितारे किस शक्ल में नज़र आते हैं? ये सारे सवालात हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं, हमको इसके आंसर करने हैं। तो चलिए अपन नंबर वाइज इसके आंसर करते हैं। सोचिए और बताइए। इसका पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है, सितारों ने रीछ की शिकायत चांद से क्यों की? उसका आंसर हम कुछ ऐसे करेंगे, सितारों ने रीछ की शिकायत इसलिए की कि रीछ उन्हें हर शाम छेड़ता था, उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आता, हद तो ये करता कभी कभी नन्हे सितारों को लुढ़का देता यानी ज़मीन की तरफ ढकेल देता। सितारे कलाबाजियाँ खाते दुनिया में आ गिरते। इन सभी शरारतों से तंग आकर सितारों ने रीछ की शिकायत चांद से की। इस तरह इसका जो है हम आंसर कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, चांद के बूढ़े ने रीछ से क्या कहा? जवाब, चांद के बूढ़े ने रीछ से कहा, अगर तुम ज़्यादा शरारतें करोगे तो तुमको आसमानी बस्ती से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन नन्हे नन्हे सितारों की रोशनी से दुनिया में इंसान और चांद अपना अपना रास्ता देखते हैं? ये इसका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आंसर करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 3, ओरियन देव कौन था और इसने रीछ को कैसे काबू किया? आंसर है हमारा, ओरियन देव एक ताकतवर सितारे का नाम था और ओरियन देव ने शेर की खाल पहनकर रीछ को काबू किया। आप ऐसे आंसर इसका कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको लिखकर अपने पास रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारा, आसमान में रीछ, ओरियन देव और सितारे किस शक्ल में नज़र आते हैं? यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी। आसमान ऐसे अलीफ मद से स्टार्ट होता है, अलीफ मद सीन अलीफ नून, और रीछ को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पर किस भी टाइपराइटर वाले ने भूल दिया है अपने, तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, इग्नोर दैट। आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन लिखा होगा, वहाँ से सही समझ लीजिए इसको। आंसर आएगा, आसमान में सितारे 7 बहनों की शक्ल में नज़र आते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पर सोचिए और बताइए कि चारों आंसर हम कर चुके हैं। आप इसको लिख सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखे सवालों के जवाबात में से आप कौन सा जवाब मुंतखब करेंगे? मुंतखब करेंगे मतलब चुनेंगे, और क्यों? तो पहला सवाल है हमारे पास अलीफ में, जहाज़ रास्ता ना भूलें इसके लिए वो किसकी मदद लेते हैं? तो जहाज़ रास्ता ना भूले इसके लिए किसकी मदद लेते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सूरज, सितारे, कुतुबनुमा, चांद। तो हमारा आंसर होगा
सितारों की मदद लेते हैं। जब आप सबक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जहाज़ रास्ता ना भूलें, इसके लिए वो सितारों की मदद लेते थे। ठीक हो गया। बे देखते हैं हम क्या है हमारे पास। गार में रहने वाले रीछ में कौन सी सिफत सबसे ज़्यादा थी। एक्चुअल में ये लफ्ज़ है बेटे, सिफ्त पढ़ते हैं इसको, तीनों को एक साथ पढ़ लेना होता है, स्वाद फे ते को, सिफ्त। तो गार में रहने वाले रीछ में कौन सी सिफ्त सबसे ज़्यादा थी। तो काहिली थी। क्यों थी? क्योंकि वो दिन भर सोता पड़ा रहता और रात को उठकर सितारों को छेड़ता। ये बातें आपके तब समझ में आएंगी जब आप चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। तो आंसर आया हमारा काहिली, और उसका रीज़न है गार में रहने वाले रीछ में सबसे ज़्यादा काहिली थी क्योंकि वो दिन भर पड़ा सोता रहता था। ठीक हो गया। उसके बाद जिम देखते हैं। दर्ज झैल में से किसकी रफ्तार सबसे तेज़ है। दर्ज झैल में आपके पास नाम दे रखे हैं, देखो। सबसे पहला रीछ है, फिर हाथी है, फिर बिल्ली है 3 नंबर पर, चौथे नंबर पे चीता है। तो हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा रफ्तार होती है चीते की। ठीक हो गया। तो हमने लिखा है कि दर्ज झैल में चीते की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है। चीज़ें आपकी समझ में आ रही है? ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ताकि आपको आंसर करने में आसानी हो, आपकी नोटबुक में लिखने में आसानी हो जाए। ओके, ऑल राइट। चलिए, उसके बाद का क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दी हुई खाली जगहों को सही लफ्ज़ से पुर कीजिए। नीचे दी गई खाली जगहों को हमने सही लफ्ज़ से पुर करना है। तो पहला है हमारे पास, रीछ दिन भर पड़ा सोता रहता और शाम के वक्त खाली जगह को छेड़ता। किसको छेड़ता? सितारों को। नंबर 2 है, दूसरे दिन खाली जगह के बूढ़े ने रीछ को अपने करीब बुलाकर खूब डांटा। किसके बूढ़े ने? चांद के बूढ़े ने। ये रहा चांद। नंबर 3 देखें, सितारे अगर अपनी असली जगह पर नहीं रहते तो दुनिया के मुसाफिर, मुसाफिर मतलब सफ़र करने वाले, और जहाज़ अपना रास्ता भूल जाते। तो यहाँ पर सितारे भी है, जहाज़ भी। हमारा आंसर क्या होगा? जहाज़ होगा। नंबर 4, ओरेन देव ने खाली जगह की खाल पहनी और रीछ के गार की तरफ चला। किसकी खाल पहनी? ओरेन देव ने शेर की खाल। तो यहाँ पर हमारा आंसर शेर हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल राइट, पढ़िए, समझिए और लिखिए। बड़ी देर तक दोनों में कानाफूसी होती रही। कानाफूसी आपस में बातें करना, सुलो सुलो बोलना। कानाफूसी करना मुहावरा है जिसके मानी है चुपके चुपके कान में बातें करना। ठीक है भाई। आप जानते हैं कि वो अल्फाज जो फ़ेल पर ख़त्म होते हैं, फ़ेल पर ख़त्म होना यानी करना, बैठना, उठना, लिखना, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसको फ़ेल कहते हैं। और जो अल्फाज फ़ेल पर ख़त्म होते हैं उसे हम मुहावरा कहते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ज़हनशीन कर लीजिए आप। और अपने असल मानी की बजाय दूसरे मानी में इस्तेमाल होते हैं, इन्हें हम मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें मुहावरा कहते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नीचे दिए गए मुहावरे हैं, कलाबाजियाँ खाना, नाक में दम करना, औसान ख़ता होना, इस कान सुनना, उस कान निकाल देना, एंड लास्ट वन, सर खुजाने की फुर्सत ना होना। तो हम इसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए। कलाबाजियाँ खाना, पतंग कटकर कलाबाजियाँ खाती ज़मीन पर आ गिरी। जुमले में इस्तेमाल हमने कर लिया कलाबाजियों को। नाक में दम करना, अक्सर बच्चे अपनी शरारतों से वालिदा की नाक में दम कर देते हैं। क्योंकि वालिद तो दिन भर काम से बाहर होते हैं ना, इसलिए घर पर कौन होती है? वालिदा, अम्मी। तो अक्सर बच्चे अपनी शरारतों से अपनी अम्मी की नाक में दम कर देते हैं। यहाँ पर आप अम्मी भी लिख सकते हैं, मैंने वालिदा लिखा। और इसके अलावा आपको जिस तरह से पसंद आती है इस एक्टिविटी को वैसे हल कर सकते हैं, मतलब उसको वैसे आप लिख सकते हैं। नंबर 3 है बेटे, औसान ख़ता होना। चोर रंगी, देखो चोर रंगीन हाथ, रंगीन हो गया, यहाँ पे रंगे होना था। क्या होना चाहिए था? रंगे, ऐसे। चोर रंगे हाथ पकड़ा गया तो उसके औसान ख़ता हो गए। औसान ख़ता होना जिसके माने आते हैं होशो हवास गायब हो जाना, हक्का बक्का रह जाना। मान लीजिए एक बच्चा अपने अब्बू के जेब से 10 रुपये निकाल रहा था खामोशी से, चोरी से, और उसको उसके वालिद ने पैसे निकालते हुए देख लिया। तो बच्चा कैसा हो जाता है? एकदम खामोश और देखते रहता है उनको।
उसको कहते हैं अवसान ख़ता होना। समझ में आ गया आपके। उसके बाद नंबर 4 है बेटा हमारे पास, इस कान सुनना उस कान निकाल देना। तो इसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखो, हम्माद को कोई भी नसीहत की जाए तो वो इस कान सुनता और उस कान निकाल देता। हमने इस मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल कर लिया। नंबर 5 देखो, सर खुजाने की फुर्सत ना होना। आजकल बच्चे मोबाइल में इस कदर मसरूफ़ हैं, यानी बिज़ी है कि उन्हें सर खुजाने की फुर्सत नहीं। आती है बात समझ में। और कैसे बना सकते हैं अपन, एक आध एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या आप मुझे इसकी? हाँ, इसकी कोई एग्जाम्पल आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए उसके बाद देखते हैं। नीचे दिए गए अल्फाज को गौर से पढ़िए। भाग दौड़, चमक दमक, चीखो पुकार। मुरक्कब अल्फाज है बेटा जो बज़ाहिर देखने के एतबार से कैसे लग रहे हैं हमको, अलग अलग दो दिख रहे हैं। ये जैसे कि ये मुरक्कब अल्फाज हैं, लेकिन हमको देखने में कैसे लग रहे हैं बेटे, ये दोनों अलग अलग, यानी भाग अलग दौड़ अलग, चमक अलग दमक अलग, चीख अलग पुकार अलग। तो ये दोनों हमको अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसका मानी और मफहूम एक ही है, लेकिन दोनों एक ही मफहूम में इस्तेमाल हुए हैं। अपने हम जमात साथियों से गुफ्तगू कीजिए और इसी तरह के 5 मुरक्कब अल्फाज मालूम करके लिखिए। तो अपन ने 5 अल्फाज निकाले हैं, वो देखें। सबसे पहला तराश खराश, दोनों का मतलब एक ही। डेल डोल, दोनों का मतलब एक ही, बज़ाहिर अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन मतलब एक ही। घरदार, रंग रूप, खेती बाड़ी। इस तरह बहुत सारे अल्फाज आप बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल राइट, नेक्स्ट है मुसाफिर का मतलब है सफ़र करने वाला। ये एक इसमें फ़ाइल है, यानी ऐसा इस्म जिससे किसी काम के करने वाले का पता चले, इसमें फ़ाइल कहलाता है। यानी किसी काम करने वाले का जो इस्म से पता चले, हम उसको क्या कहते हैं बेटा, इसमें फ़ाइल कहते हैं। दर्जे ज़ैल अल्फाज के इस्म फ़ाइल तलाश करके लिखिए। तो शुक्र अदा करने वाला शाकिर, तकरीर करने वाला मुक़र्रिर, इबादत करने वाला आबिद, शेर कहने वाला शायर, इंसाफ करने वाला मुनसिफ। तो ये सारे के सारे क्या है, इसमें फ़ाइल हैं जो किसी काम करने वाले का पता दे रहे हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल राइट, तलाश कीजिए। जब ये सितारे अपनी असली जगह पर नहीं रहते तो दुनिया के मुसाफिर और जहाज़ रास्ता भूल जाते हैं। इस जुमले से जाहिर होता है कि सितारों की मदद से सिमत, डायरेक्शन मालूम की जाती है। सिमत मालूम करने के दूसरे तरीके भी हैं। अपने हम जमात साथियों के साथ जवाब तलाश कीजिए और अपने जवाब को तहरीर और ज़बानी तौर पर क्लासरूम में पेश कीजिए। ये काम आपको क्लासरूम में करना है बेटा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है देखते हैं। कहानी में 7 बहनों का जिक्र आता है। इसी तरह हमारे मुल्क के शुमाली मशरिक़ की रियासतें भी उसी नाम से जानी जाती हैं। उनके नाम मालूम करके लिखिए। ये तमाम 7 रियासतों के नाम आप मालूम करके लिख सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। उसमें से मैं आपको बता दूं, अगर आप सुन सकते हैं तो, एक आसाम है, एक मणिपुर है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। ये 7 रियासतें हैं जिसको 7 सिस्टर भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको खूब शेयर कीजिए अपने क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए